10वीं कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 11 तारीख को। तो आ जाइए बच्चों, पूरे पेपर का हल हम यहाँ पर देखेंगे और एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैं जो पेपर बताने वाला हूँ वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में मिलेगा। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पेपर हमारा लास्ट रहेगा और इस पेपर को पूरा आपको हल करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और सबसे अच्छे पेपर ये हमारा जाना चाहिए। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटे बटन को ऑल पर करेंगे जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है खादर। खादर इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांदों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो बांदों को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा है उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं? तो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को जो कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है किसने कहा है? तो ये जो बात कही है बच्चों वो कही है मार्टिन लूथर ने। ये बात कही है मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बेल्जियम की राजधानी है? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो करता है केंद्रीय सरकार। केंद्र सरकार इसका मापन करती है। अब हमारे जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं, आपके आंसर भी यही हैं। जैसे कि पहला वाला कि वाट इज़ ओल्ड एल्यूअल सॉइल कॉल्ड, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो खादर ही हो जाएगा, है ना। जो हमने पहले बताए हैं वही आपके आंसर यहाँ पर होंगे। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं अब रिक्तिस्तान की। तो यहाँ पर जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती है। जो छोटा नागपुर का पठार है इस क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती है? तो पहले वाले खालिस्तान में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुंडा। मुंडा आप यहाँ पर फील करेंगे। दूसरा में देखेंगे, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सस्ता। सस्ता आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी। तो यहाँ पर आपका जो इस खालिस्तान में आएगा वो आएगा 1929 में आई थी। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंबेडकर। अंबेडकर आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन में आता है। तो मधुमक्खी जो पालन है वो आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र में। लास्ट वाले खालिस्तान में आप फील करोगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें हम बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे अपना आंसर यहाँ पर देख लेंगे और सत्यापत्ति की अब हम बात करेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है। अच्छे मार्क्स आपको परीक्षा में लेना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। PDF कहाँ मिलेगा बता देंगे आपको। सत्यापत्ति का चयन कीजिए। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सत्य हो जाएगा। अब आपको ऐसा टिक नहीं कर आना है, सत्य ऐसे लिख कर आना है। पहले वाले में क्या आएगा? सत्य, है ना। लेकिन हम आपको राइट और कट के निशान से यहाँ पर बताएंगे। पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा और दूसरा वाला जो लिखा है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पहले दूसरे का भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो ये क्या हो जाएगी? बात आपकी बिल्कुल असत्य हो जाएगी। निर्यात नहीं करता है, आयात करता है। अगला प्रश्न,
गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो चौथे में जो आप लगाओगे सत्य लगाओगे। और भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, सत्य हो जाएगा। और लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नीचे, इंग्लिश मीडियम वाले अपने ट्रू एंड फॉल्स देख लेंगे। यहाँ पर जोड़ी मिला लेते हैं बच्चों। गलती किसी प्रकार की आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जोड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, जोड़ी को देखकर आप सभी आंसर को लगा दोगे। ध्यानपूर्वक देखिए इस जोड़ी को। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है रबर, तो रबर को आप किससे मिलाएंगे बच्चों, केरल से। केरल को आप रबर से मिला देंगे। और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको आप मिलाओगे बच्चों संयुक्त उद्योग से इसको मिला दीजिए। और कृत्रिम पत्तन चेन्नई, और क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसको आप मिलाओगे बच्चों, इसको मिला दोगे आप अमेरिका की खोज। और स्पिनिंग जेनी मशीन, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऊन कताई मशीन। गोस्वामी तुलसीदास, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामचरितमानस। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। इसी प्रकार आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लीजिए, सेम है। अब देखेंगे हम यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे कि एक शब्द में यहाँ पर लिखे तो वो नहीं आ पाएगा, इसका थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, तो वो बताएंगे अभी आपको। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्राच्य उसे कहा जाता है। और राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो राजनीतिक दल को जो मान्यता देता है वो देता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन कैसे लिखेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पर निर्वाचन आयोग, आप सभी लिख लेंगे निर्वाचन आयोग, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, शपथ पत्र क्या है। ठीक है, शपथ पत्र यहाँ पर क्या है, तो इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा रहेगा, बताएंगे अभी आपको। अगला है 5वां, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है, तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा रोजा, थोड़ा बड़ा नाम है, रोजा लुइस मक्काली, ये 18वां में, और पाकर्स, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला है आपका अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 आपका यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले अपना आंसर देखेंगे, जिसके बाद में यहाँ पर बच्चों प्रश्न क्रमांक है आपका 6। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो इन प्रश्नों को अच्छे से लगा लीजिए, यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन पेपर बाकी देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, और दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, और कॉर्न लॉ क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए, और इस स्टेपलर पुलर का क्या अर्थ है लिखिए। राजनीतिक दल क्या है लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के आपकी स्क्रीन पर है। पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और बच्चों ने इनके बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं। तो आप भी किसी प्रकार की गलती ना करें। इन प्रश्नों को अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे मानचित्र में आपको क्या दर्शाना है, काकरापारा परमाणु संयंत्र और रावतभाटा परमाणु संयंत्र और कलपक्कम परमाणु संयंत्र और नरोरा परमाणु संयंत्र, ये आपको दर्शाने हैं अपने मानचित्र में।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 23वां, नीचे अथवा वाला भी, ठीक है। अगर आप ये दर्शाना चाहते हैं तो ये भी दर्शा सकते हैं। मानचित्र भारत का या जो भी आपसे पूछा जाएगा वो पेपर में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, आपको ये मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पर परीक्षा हॉल में। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो जिसके सभी आंसरों को हमने जाना है। कुछ आंसर आपके छूट रहे हैं। ये पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में और आंसर सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लो। अगर वैसे नहीं कर पाते हो तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। हमारा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही हमारा टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। सर्च करिए, पहुंच जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। वहां पर पूरा PDF आंसर सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में जिन बच्चों ने चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बच्चों, तो हम यहाँ पर देखते हैं अब आप लोगों के लिए अगला वीडियो कौन से विषय का बनाया जाए, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।